ईरान डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नई जंग छेड़ने वाला है। उसके साथ चीन भी आ चुका है। मिडिल ईस्ट में 4 KC-46 एयरक्राफ्ट उतरने वाले हैं और वहीं अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन जंग छोड़कर भाग गया है। अब ईरान सीधा ट्रंप की राजनीति पर हमला करने वाला है। यमन ने भी सऊदी पर अटैक किया है। आज 21 अगस्त 2026 है। क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं जंग के मैदान से, एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले फ्लैश रिपोर्ट के हवाले से इस खबर को देखिए। अमेरिका का जो USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अब वापस यहां से जाना शुरू हो चुका है। अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन जो कि 9 महीने से इस मिडिल ईस्ट के इलाके में तैनात था, अब वो यहां से निकल चुका है। इनमें से जो ज्यादातर ईरान के खिलाफ अभियानों में इसका इस्तेमाल किया गया है और इसमें लगभग 5000 के आसपास जो सेलर्स हैं वो तैनात थे, जिनके पास खाने पीने को सामान तक नहीं बचा था। पानी की काफी किल्लत पड़ रही थी पाइपलाइन की समस्याओं की वजह से और एयरक्राफ्ट कैरियर पर बिगड़ती स्थितियों की वजह से इसे वापस भेजा जा रहा है। समुद्र में ये करीब 272 दिनों की तैनाती का लगभग इसने समय पूरा किया है। और इसके बाद जो जापान में मौजूद है अमेरिका का USS जॉर्ज वॉशिंगटन, वो मिडिल ईस्ट में लिंकन की जगह लेने वाला है। लिंकन को अब लगभग 13,000 मील की यात्रा करनी है, जिसमें 4 से 5 हफ्ते का समय लग सकता है। यानी कि इतने टाइम पीरियड में इस इलाके में अमेरिका का कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं होगा। यहाँ से वॉशिंगटन जा चुका है और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा एयरक्राफ्ट है वो अब्राहम लिंकन जा चुका है और वॉशिंगटन आने वाला है। यहाँ पर जिसका मतलब यह है कि अमेरिका के लिए अब बहुत बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं और अमेरिका ने जो ब्लॉकेड अपने इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए लगाए थे वो काफी कमजोर पड़ रहे हैं। अगली खबर देखिए। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने कतर को 4 KC-46A एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और उनसे जुड़े उपकरणों को $4.5 अरब तक की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस पैकेज में 8 PW4062 टर्बोफैन इंजन, रडार वार्निंग रिसीवर और दूसरे उपकरण भी शामिल होंगे। यानी कि मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका के ये जो 4 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये बहुत जल्द आने वाले हैं। अमेरिका की तरफ से इसे कतर ने खरीदे हैं और कतर को ये यहाँ पर बेचने की जो मंजूरी है वो भी मिल चुकी है, जिसका मतलब ये है कि ये अब मिडिल ईस्ट के इलाके में कतर में जाकर तैनात होंगे और हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल अमेरिका के लिए भी किया जाए। अगली खबर देखिए। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से यमन के हूथी विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने सऊदी अरब में आभा एयरपोर्ट और अरामको की सुविधाओं को निशाना बनाकर 2 ड्रोन हमले किए हैं। यानी कि जो सऊदी अरब है उसके ऊपर हमले हो रहे हैं हूथी विद्रोहियों की तरफ से और लगातार इस बीच भी ये हमले जारी हैं। अगली खबर देखिए। हॉर्मुज़ रिपोर्ट के हवाले से चीन ने बहुत बड़ा बयान दिया है। चीन ने ईरान के खिलाफ ट्रंप की इकोनॉमिक D-Day वाली धमकी को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। शिन्हुआ के मुताबिक चीन ने वॉशिंगटन को चेतावनी दी है कि प्रतिबंध और ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने की नीति कभी काम नहीं आई और ना ही कभी काम आ पाएगी और इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी काम नहीं होने वाला है। बीजिंग का कहना है कि ईरान के मुद्दे को बातचीत और कूटनीति से सुलझाया जाना चाहिए, ना कि आर्थिक युद्ध से। ये कोई नई बात नहीं है। चीन पहले भी ईरानी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों को खारिज कर चुका है। उसके वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था कि अमेरिकी कदमों को ना तो मान्यता दी जाएगी, ना ही लागू किया जाएगा और ना ही उनका पालन किया जाएगा। बीजिंग ने अमेरिकी प्रतिबंधों के असर को कम करने के लिए कानूनी और वित्तीय तरीके भी अपनाए हैं, जिनमें ब्लॉकिंग कानून और पेमेंट के वैकल्पिक सिस्टम शामिल हैं। वॉशिंगटन तेहरान को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजिंग इसमें उनका साथ देने से इनकार कर रहा है। यानी कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये ऐलान किया, डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा पोस्ट किया था और कहा था कि हम ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक युद्ध अब छोड़ेंगे, यानी कि उस पर आर्थिक तौर पर दबाव बनाएंगे और एक तरीके से चीन और रूस को भी इसमें मैसेज दिया गया था। चीन और रूस के लिए मैसेज ये था कि ईरान के लिए या फिर ईरान के साथ कोई भी देश अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है किसी भी तरीके का, साफ तौर से उसमें लिखा था कि किसी भी तरीके का कोई भी देश अगर ट्रांजैक्शन करता है तो उस पर भी आर्थिक दबाव पड़ने लगेगा, उसे भी इस बात को सहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अब चीन खुलकर ईरान के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसने साफ तौर से अमेरिका के इस नई रंग को खारिज कर दिया है और ये बता दिया है कि चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले वो ईरान का साथ तो नहीं छोड़ने वाला है। और उससे पहले भी जो चीन है वो ऐसा कर चुका है जब अमेरिका ने ईरान के साथ या फिर ईरान को सामान देने से मना किया था, कहा था कि इस पर हम सैंक्शन लगा रहे हैं। इसके बावजूद चीन ने साफ तौर से अपने देश की कंपनियों को कहा था कि वो ईरान के साथ जितना चाहें उतना ट्रेड करे, उतना व्यापार करे, उन पर कोई भी दबाव अमेरिका के सैंक्शन का नहीं पड़ेगा। साफ तौर से उन्होंने खारिज कहा था कि अमेरिका के इस सैंक्शन को मानने की कोई जरूरत नहीं है और एक बार फिर अमेरिका की नई नीति को उन्होंने खारिज कर दिया है। सीधे तौर पर खारिज करते हुए इस बात को कहा है कि प्रतिबंध और ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने
डालने की नीति कभी भी काम नहीं आएगी, ना पहले आई थी ना अभी काम आएगी, चाहे कितनी भी कोशिशें की जाएं। अगर आप बातचीत से कोई मैटर नहीं सुलझा पाएंगे तो फिर इससे कोई भी मतलब नहीं है कि आप ये सारी चीजें करें। अमेरिका ने हमला करके देख लिया, उससे कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा बातचीत करने की कोशिश तो की, लेकिन हर बात में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाह रहे थे कि उनकी शर्तें मानी जाए, जबकि ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। ईरान ने साफ कहा है कि हमारी शर्तें मानेंगे आप तभी आप इस जंग से बाहर निकल पाएंगे, वरना तो कोई भी नहीं निकल पाएगा। और इसी वजह से अब अमेरिका बुरी तरीके से फंस गया है और अब वो इकोनॉमिक वॉर छेड़ने की बात कह रहे हैं, जो कि मुश्किल ही है कि इसका कोई नतीजा निकले। होर्मुज लेटर के हवाले से अगली खबर है, जिसमें लिखा गया है कि तेहरान ने मामले की जानकारी रखने वाले एक सीनियर ईरानी अधिकारी के मुताबिक ईरान आर्थिक युद्ध के जरिए ट्रंप की प्रेसिडेंसी को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है ताकि वो नवंबर के मिड टर्म चुनाव हार जाएं। इन योजनाओं में गल्फ ऑयल टर्मिनलों पर हमले करना शामिल है ताकि वो होर्मुज के बचे हुए बाईपास यानी कि सऊदी अनबू और अमीराती फुजैरा कुल मिलाकर 5.5 मिलियन बैरल रोजाना जहां से तेल निकलता है उसको नष्ट करके ग्लोबल एनर्जी की कीमतें बढ़ाई जा सके। साथ ही स्ट्रीट में यूएस समर्थित शैडो फ्लीट के सपोर्ट नेटवर्क को निशाना बनाकर इसे मौजूदा 5 मिलियन बैरल रोजाना से घटाकर शून्य पर लाना भी शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन की सीधी चेन इस तरह है कि कच्चा तेल से पंप पर कीमतें बढ़ेंगी और इसके बाद सीपीआई पर कीमतें बढ़ेंगी और फिर वोटरों का मूड इससे बदलेगा। मिड टर्म चुनाव में 3 महीने से भी कम समय बचा है और अर्थव्यवस्था वोटरों के लिए सबसे अहम मुद्दा है। ईरान के संसद के स्पीकर गालिबाफ के सलाहकार माजिद शाकिरी कहते हैं कि ईरान को मिड टर्म चुनाव से पहले तेल पर फोकस करते हुए तनाव का स्तर बढ़ाना होगा और अच्छी बात यह है कि अमेरिका ने इसके लिए जरूरी बहाना दे दिया है। जाहिर है ईरान अमेरिका के आर्थिक हमले का इंतजार नहीं करेगा और पहले ही बचाव की कार्रवाई करेगा, यानी कि ईरान अब नई जंग छेड़ने वाला है और साफ तौर से कहा है कि ये जो मौका है ये मौका तो पहले मौकों से भी ज्यादा अच्छा है और इसके जरिए वो सीधे डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी पर खतरा लाने वाले हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति पर खतरा लाने वाले हैं। मिड टर्म चुनाव नवंबर में है और इससे पहले ही बहुत बड़े दबाव की जो आशंका है यहाँ पर जताई जा रही है, क्योंकि ईरान हमला करेगा तो उन जगहों पर या फिर उन सब जैसी चीज़ों पर करेगा जिससे कि तेल को इफेक्ट पड़े। इससे मार्केट ऊंची जाएगी और कहीं ना कहीं अमेरिका में इससे वोटरों पर असर पड़ेगा, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव को हार सकते हैं, जो कि ईरान का अल्टीमेट गोल बन चुका है। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से अगली खबर है, जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान अमेरिका के प्रतिबंधों के जवाब में बहुत कम समय में एक साथ मिलकर किए जाने वाले सैन्य विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ईरान के मुख्य वार्ताकार के एक वरिष्ठ सलाहकार का कहना है कि हमला करने के लिए ये सबसे सही समय है, जो युद्ध विराम वाली रात से कहीं ज्यादा बेहतर है। संसद के स्पीकर गालिबाफ के सलाहकार माजिद शाकिरी ने कहा कि अमेरिका के आर्थिक हमले के जवाब में ईरान की सैन्य कार्रवाई जरूरी, उचित और सही समय पर होगी और इसे आर्थिक उपायों के साथ मिलाकर किया जाएगा ताकि वाशिंगटन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। यानी कि ईरान अब इस इकोनॉमिक वॉर का जो जवाब है वो सीधे हमला करके देगा और इन हमलों की वजह से अमेरिका को बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि अमेरिका के लिए ही ये जो पूरा जाल है वो ईरान ने बिछाया है और ये साफ तौर से कहा है कि अभी जो मौका है ये पिछले मौकों से भी ज़्यादा अच्छा है और इसी के लिए जो हमला है उसके लिए जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। हमले बहुत बड़े लेवल पर होंगे और ये भी कहा जा रहा है कि आईआरजीसी ने इस बात को कहा है कि पुराने हमलों से भी ज़्यादा हमारे पास अब बेहतर हथियार हो चुके हैं, क्योंकि इतने टाइम पीरियड में बीते 1 से 2 महीनों में ईरान ने अपने बहुत सारे हथियारों को हाइब्रिड बना दिया है और उसके अलावा बहुत सारे इसमें जो नई चीज़ें हैं वो भी ऐड की हैं, अलग अलग तरीके के हथियार भी बनाए हैं, वॉरहेड्स का पेलोड बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब ये है कि एक साथ बहुत बड़े हमले करने के लिए भी ईरान इस वक्त सक्षम हो चुका है, जिसके लिए अब अमेरिका को सोचने की जरूरत पड़ेगी कि क्या वो सच में ईरान के खिलाफ ये इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये शुरू हुआ तो उससे पहले ही ईरान, जैसा कि अब तक बता रहा है, प्रीएम्प्टिव अटैक करने का वो यहाँ पर सीधे अटैक कर देगा अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर या फिर उन जगहों पर जिससे अमेरिका को असर पड़े। अब अगली खबर देखिए, इब्राहिम रिजाई हैं जो कि सीनियर ईरानी सांसद हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि हम आपकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं, अगर आपने आगे कोई और गलती की या फिर गलत अंदाजा लगाया तो इसके नतीजे पहले से कहीं ज्यादा गंभीर होंगे। बहुत देर होने से पहले इस इलाके से अपनी मौजूदगी तुरंत खत्म करें और ईरान की नई क्षेत्रीय व्यवस्था को स्वीकार करें। यानी कि ईरान ने ये साफ तौर से कहा है, ईरान के जो सांसद है वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका इस इलाके से पूरी तरह से निकल जाए और उनकी नजर है कि अमेरिका आखिर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है और इसी के हिसाब से वो अपनी सारी रणनीतियों को बना रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।